मेरी बेटी आज 17 इयर्स की है, 12th में है वो। के बाद भी मेरे में ये क्यूरियोसिटी है कि सीखना है। Then what you will do in that condition? Money is something, not everything. At once reject. तो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। और अभी भी अगर हम इंग्लिश सीखने आए हैं तो टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, चूंकि ऑलरेडी वेस्ट हो चुका। तो अब हमको हर फील्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। Yes. बहुत से लॉयर हमसे मिले और लोगों ने एक ही चीज कहा, इस सच्चाई के बलबूते पे इस रास्ते पर चल नहीं पाओगी। हम बोले हम चलेंगे और चल के दिखाएंगे। Yes, honesty is the key to success. बस एक लॉयर को, एक एडवोकेट को इंग्लिश सीखना कितना जरूरी है, या आप एक्सपीरियंस? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आज इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है सर, ये जरूरी है। लेकिन हम इसको एकदम नेसेसिटी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो हम किसी भी लैंग्वेज के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस फील्ड में लैंग्वेज कंपल्सन नहीं है। आप अगर साउथ के एरिया में चले जाइए, हिंदी मायने नहीं रखती है, वहाँ रीजनल लैंग्वेज मायने रखता है, इंग्लिश मायने रखती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ उस फील्ड में रीजनल लैंग्वेज में भी आपको प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एपेक्स कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी कर दिया गया है। लेकिन इस पर जो है बहुत सा बहस हो रहा है सर, कि हम जिस क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं वो इंग्लिश जो है नहीं जान रहा है, हम क्या ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो नहीं जान रहा है। लेकिन हम उसके केस के बारे में हम और जज जो है बहस कर रहे हैं। अगर वो कभी हार भी जाता है तो उसको पता नहीं है कि हमारे प्लेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो उस प्लेंट को पढ़ने के लिए अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी को सुप्रीम कोर्ट में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। नहीं मिल रही है, ये दुर्भाग्य है। तो आपको ऐसी नहीं लगती है कि अगर आप जैसे हिंदी की बात बोलो, तो अगर कोई साउथ ईस्ट हो गया या फिर अगर इंडिया के बाहर हो गया, कोई वैसा रीजनल लैंग्वेज है, तो उसका अगर केस बाई चांस उस एरिया में कोई एडवोकेट नहीं ले रहा, मे बी कॉम्प्लेक्स हो या फिर कोई भी रीजन से, और वो जो केस है वो आपके पास आ गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे जब आप इंग्लिश जानेंगे ही नहीं? तो क्यों नहीं सीख पाए अब तक इंग्लिश? आपको शौक था, ऐसा लग रहा है? शौक आज से नहीं है, जब से 10th में है तब से है। पर वो सेल्फ स्टडी में ज्यादा हम बिलीव करते थे सर। मुझे लगता है 20 साल कोचिंग में कोई भरोसा नहीं था, सेल्फ स्टडी में था बहुत। आपके 10th देने के बाद अब कितना अच्छा हो गया? बहुत दिन हो गया। जैसे 20 साल में बोलो आसपास सही है? 87। हाँ। कितना हो गया? 87 में 10 दिया। हेलो बर्थ। नहीं, 87 में। मेरी बेटी आज 17 इयर्स की है, 12th में है वो। के बाद भी मेरे में ये क्यूरियोसिटी है कि सीखना है। तो देखिए, अगर आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते जाएंगे तो उम्मीद है कि पूरा उम्र निकल जाएगा। है या नहीं? 36 साल से सिर्फ सोच रही मैम कि इंग्लिश में इम्प्रूव करेंगे, लेकिन वो दिन आया नहीं। आज अचानक कैसे? और क्यों नहीं सीख पाए अब तक? सबसे पहला तो ये टारगेट नहीं था लॉ, टारगेट था हमारा प्रोफेसर बनना। हमने MA किया, फर्स्ट क्लास किया इकोनॉमिक्स में, उसके बाद PhD करना चाहा, पर सिचुएशन ऐसा था कि हम PhD कर नहीं पाए। कोनार डैम का नाम सुने होंगे शायद, हम वहीं रहते थे, घर हमारा यहाँ था, लेकिन मदर सर्विस करती थी वहीं पे। तो वहाँ से यहाँ आके फिर तैयारी करना एक टफ था मेरे लिए। आफ्टर रिटायरमेंट मदर के हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम हस्बैंड बच्चे घर में उलझ गए। उसके बाद बेटी को स्कूल भेज के फ्री हुए, फिर हम लॉ किए। लॉ करने के बाद हम ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद आज हम आप लोगों के पास है। मतलब मेरी पढ़ाई जो है डिसकंटिन्यू होने के बाद भी हम उसमें कंटिन्यू हुए, और आज हम कंटिन्यू टिके और आगे।